बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफार और हकूक में कोताही करने वाले मौत के वक्त बहुत ज़्यादा अफसोस करने वाले होंगे। हकूक में कोताही करने वाले से मुराद वो मोमिनीन हैं जिनकी ज़िंदगी फिस्क व फजूर में गुजरी, जैसे हकूकुल्लाह में कोताही करने वाले, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो फ़र्ज़ है इसमें जानबूझकर कोताही करने वाले, और इसी तरह हकूकुल इबाद भी आता है कि लोगों के हकूक को अदा न करना। जब मौत का वक्त आएगा तो उस वक्त वो अफसोस करेंगे और हसरत करेंगे, और मौत के वक्त वो ये आरजू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आरजू का जिक्र कुरान मजीद में किया है। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, जब उनमें से किसी एक की मौत आएगी, क़ाल रब्बिरजिऊन, तो वो कहेंगे ए रब, ए मेरे रब, मुझे वापस दुनिया में लौटा दें। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, और दुनिया में वापस जाकर मैं नेक आमाल करूंगा जिन्हें मैंने छोड़ दिया था। वो ये अफसोस और हसरत करते हुए ये कहेंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान पर मौत का वक्त जब आता है तो उसके लिए उसकी आंखों के सामने वो सारी चीजें जमा कर दी जाती हैं जो उसको दुनिया में उसको हक से रोक कर रखती थी, जो उसे हक से रोकती थी और उसकी आंखों के सामने रुकावट बन जाती थी। तो इस रिवायत में गौर करें, आका अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया कि जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है तो वो सारी चीजें उसके सामने जमा कर दी जाती हैं, उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं, और ये वो चीजें होती हैं जो उसको हक से रोक कर रखती थीं, हक से जो है वो रुकावट बन जाती थीं। जैसे कुफार दुनिया और इसकी मोहब्बत में ईमान नहीं लाते, और ईमान ना लाने की वजह से वो नेक आमाल भी नहीं कर पाते, और इसी तरह वो मोमिनीन जो दुनिया की मोहब्बत में रब ताला से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन्हें अहकाम दिए हैं, उसके नबी ने जो अहकाम की तालीम दी है, वो अपनी जिंदगी उन अहकाम के मुताबिक बसर नहीं करते, गुनाह और फिस्क में जिंदगी बसर करते हैं। वो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में कोताही करने वाले होते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं फिर उनके सामने जमा कर दी जाती हैं। फिर वो ये आरजू करते हैं, और आरजू करते हुए कहते हैं, बारी ताला हमें दुनिया में वापस भेज दे ताकि हम नेक आमाल कर सकें जो हम अपनी जिंदगी में पहले नहीं कर सके, जिनको हमने छोड़ दिया, बारी ताला हमें वापस भेज। ये तो कुफार और गुनाहगार, फासिकीन और हकूक में कोताही करने वाले लोगों का हाल होगा कि वो मौत के वक्त अफसोस करेंगे। इब्ने जरीर इस रिवायत को नकल करते हैं, हजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मोमिन मौत के वक्त फरिश्तों को देखता है तो वो उसे कहते हैं कि हम तुझे दुनिया में लौटा देते हैं। क्योंकि बंदा मोमिन की जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजरी होती है, सो वो बंदा मोमिन ये कहता है कि वो गमों का घर है, मैं दुनिया में क्यों वापस जाऊं, उसमें गम है और परेशानियों का घर है, मैं दुनिया की तरफ वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। आगे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर वो बंदा मोमिन फरिश्तों को कहता है, मैं अपने रब से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं अल्लाह के पास जाना चाहता हूं। लेकिन जो काफिर होता है, जब मौत के फरिश्ते आते हैं तो उस वक्त वो अफसोस और हसरत करता है, और अफसोस और हसरत करते हुए वो कहता है कि ए रब, मुझे दुनिया में वापस लौटा दे, मैं दुनिया में जाकर फिर नेक अमल करूं जो कि मैं नहीं कर सका। तो इस हदीस मुबारक में गौर करें कि बंदा मोमिन की क्या शान है कि जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि हम तुझे दुनिया की तरफ वापस लौटा देते हैं, तो वो कहता है नहीं, मैं दुनिया में नहीं जाना चाहता, ये गमों का घर है, परेशानियों का घर है, बल्कि मैं अपने रब से मुलाकात को पसंद करता हूं, मैं अपने रब के पास जाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोमिनून आयत नंबर 99 में जो इरशाद फरमाया कि जब उनमें से किसी की मौत आएगी तो वो हसरत और अफसोस करते हुए कहेंगे, मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि दुनिया में जाकर मैं नेक आमाल करूं जिन्हें मैंने दुनिया में तर्क कर दिया था। हजरत कतादा ताबी रहमतुल्लाह ताला अलैह
इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं कि जब मौत का वक्त आएगा तो उस दिन काफिर ये तमन्ना नहीं करेगा कि बारी ताला मुझे दुनिया में वापस भेज ताकि मैं अपने अहले खाना के पास जाऊं, अपने खानदान वालों के पास जाऊं, या ये कि मुझे दुनिया मिल जाए। नहीं, मौत के वक्त वो ये नहीं कहेगा, बल्कि उसकी तमन्ना ये होगी कि दुनिया में वापस जाऊं ताकि मैं अल्लाह तबारक व तआला की इताअत कर सकूं। आगे हजरत कतादा ताबी फरमाते हैं, ए ईमान वालों, काफिर की इस आरजू और तमन्ना को पेश नजर रखो कि वो मौत के वक्त ये अफसोस करते हुए कहेगा, वो ये आरजू करेगा, लेकिन उसकी ये आरजू पूरी नहीं होगी। सो ए ईमान वालों, तुम अपनी जिंदगी में ही अल्लाह तबारक व तआला की इताअत कर लो। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदगी में ये तौफीक अता फरमाए कि हम नेक आमाल करें। बंदा मोमिन को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में नेक आमाल करे, नेक आमाल में अपनी जिंदगी बसर करे, इसलिए कि अगर उसने अपनी जिंदगी फिस्क और फजूर में गुजारी तो फिर मौत के वक्त वो लम्हात उसके लिए अफसोस और हसरत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।